लड़की एयर होस्टेस, लड़का इंजीनियर, डेटिंग ऐप से प्यार और फिर बालकनी से गिरकर लड़की की मौत। प्यार के खौफनाक अंत की दिल दहला देने वाली यह वारदात कर्नाटक के हाईटेक सिटी बेंगलुरु की है। क्या था पूरा मामला? लड़की खुद गिरकर मरी थी या किसी ने मारा था? वर्तमान परिवेश में हम ऐसे अव्यवस्थित समय में जी रहे हैं जहां विश्वास सबसे दुर्लभ वस्तु बन गया है। आज के दौर में सच्चा प्रेम और अपनापन किसी से पा लेना एक अधूरे सपने को पूरा कर लेने जैसा ही है। इस सत्य घटना की पात्र अर्चना धीमान ने भी आदेश से सच्चा प्रेम और अपनापन पाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उस पर विश्वास किया, लेकिन वह ठगी गई। अर्चना धीमान ना तो अशिक्षित थी, ना कच्ची उम्र की नादान बालिका। वह 25वां बसंत देख चुकी थी। ग्रेजुएट कर चुकी अर्चना धीमान ने अपनी आंखों पर नए दौर का ऐसा चश्मा लगा लिया था जिससे उसे दुनिया चमचमाती और रंगीन दिखाई देती है। बेटी की बढ़ती उम्र को देखकर माँ बाप चिंतित थे। अर्चना धीमान के पिता देवनाथ धीमान उसके हाथ पीले करके अपने फर्ज से मुक्ति पा लेना चाहते थे। न्यूज़पेपर में उन्होंने उसके विवाह का विज्ञापन दिया था। रोज 5-7 लड़कों के फोटो बायोडाटा के साथ उनके पते पर आ रहे थे, लेकिन अर्चना धीमान किसी भी लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद नहीं कर रही थी। उस दिन भी डाक से 3 लड़कों के फोटो अर्चना धीमान से रिश्ते के लिए आए थे। पति पत्नी उन्हीं फोटो को देख रहे थे। अर्चना के पापा, मुझे यह लड़का अर्चना बेटी के लिए पसंद आ रहा है। अर्चना की मां एक फोटो देवनाथ धीमान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसका कोच्चि में 5 सितारा रॉयल होटल है। 50 आदमी वहां काम करते हैं। लाखों कमाता है, अर्चना रानी बनकर राज करेगी। लड़का तो अच्छा है, मुझे भी जंच रहा है, लेकिन अर्चना से पूछ लो वह हाँ करेगी या अन्य रिश्तों की तरह इस रिश्ते को भी ठुकरा देगी। मैं बुलाती हूँ उसे, अर्चना की मां ने कहने के बाद जोर से पुकारा, अर्चना बेटी जरा यहाँ ड्राइंग रूम में आना। 2-3 बार पुकारा गया, तब अर्चना अपने स्टडी रूम से झल्लाती हुई बाहर आई। क्या हुआ मम्मी, आप हर समय आवाज लगाती रहती हो? मेरा एग्जाम सिर पर है, यह तो सोचा करो, मैं पढ़ रही हूँ, डिस्टर्ब होगा। जानती हूँ बेटा, लेकिन हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाने दे। अर्चना की माँ हंसकर बोली, ले देख यह लड़का तेरे पापा को और मुझे बहुत जंच रहा है। अर्चना ने मुंह बिगाड़ा, लगता है कि आप दोनों के पास मेरी शादी के अलावा कोई और विषय नहीं है क्या? हर वक्त शादी शादी, यह लड़का देख, वो लड़का देख। मैं 10 बार कह चुकी हूँ मम्मी, मुझे पहले अपना एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा करना है। मैं जब अपने पैरों पर खड़ी होंगी तब शादी के बारे में सोचूंगी। देवनाथ ने परेशान होकर कहा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी बेटा, हो जाने दीजिए। शादी होगी तभी इंसान जिएगा, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। करोड़ों कुंवारे भी अपनी जिंदगी पूरी कर ही लेते हैं, अर्चना ने झुंझलाकर कहा और पाँव पटकती हुई स्टडी रूम में चली गई। देवनाथ और उनकी पत्नी गहरी सांस भरकर एक दूसरे को देखते रह गए। अर्चना धीमान आकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसका मूड खराब हो गया था। कुछ देर तक वह चुप बैठी रही, फिर उसने कंप्यूटर चालू करके अपनी डेटिंग ऐप वाली प्रोफाइल खोल लिया। उसमें अर्चना धीमान ने अपनी सहेली प्रिया के कहने पर दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। 4 दिनों से उसके प्रोफाइल पर आदेश नाम के युवक की ओर से फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। अर्चना धीमान उसकी रिक्वेस्ट पर कोई उत्तर नहीं दे रही थी, वह आदेश की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देती थी। अभी उसने कंप्यूटर खोलकर अपनी डेटिंग ऐप वाली प्रोफाइल देखी तो आदेश की फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से नजर आ गई। आदेश ने इस बार अपना बायोडाटा भी भेजा था। बायोडाटा के अनुसार आदेश केरल के कोच्चि शहर का रहने वाला था। वर्तमान में वह कर्नाटक के बेंगलुरु में रहकर एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहा था। आदेश ने अपनी फोटो भी प्रोफाइल पर भेजी थी। देखने में वह हैंडसम लग रहा था। उसकी उम्र 30 साल थी। अर्चना धीमान ने आदेश की फोटो अपने मोबाइल में अपलोड कर लिया और कंप्यूटर बंद करके अपनी सहेली प्रिया से मिलने के लिए घर से निकल गई। प्रिया ने आदेश का फोटो देखकर फोटो को गोल दायरे में सिकोड़कर चहकते हुए कहा, यार अर्चना यह तो बहुत हैंडसम है, यह दोस्त बनाने के काबिल है। अर्चना ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ किसी की खूबसूरती और तन के कीमती कपड़ों से उसकी परख नहीं होती प्रिया, वह व्यक्ति दिल का कैसा है यह भी देखना पड़ता है। तू इससे दोस्ती करेगी, इसके करीब जाएगी तभी तो इसे सही ढंग से पहचान पाएगी। प्रिया ने तर्क रखा, तू इसे दोस्त बनाकर परख ले, मन का साफ और दिल का नेक हो तो दोस्ती निभाना, नहीं तो चलता कर देना।
अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यह तू ठीक कह रही है, मैं इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती हूँ। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद दोनों सहेलियां अपनी अपनी राह निकल गईं। उसी रात सोने से पहले अर्चना धीमान ने आदेश की फ्रेंडशिप कबूल कर लिया। आदेश की ओर से उसकी प्रोफाइल पर दोस्ती कबूल करने के लिए थैंक्स कहा गया। अर्चना धीमान अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद एयर होस्टेस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसका सपना एयर होस्टेस बनने का था। वह छरहरे बदन की खूबसूरत युवती थी। नैन नक्श तीखे थे और संतरे की फांक जैसे पतले गुलाबी होठों पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी। उसका मदमाता यौवन किसी भी पुरुष को मदहोश बना सकता था। 25 साल की उम्र किसी भी इंसान को इतना तो सिखा ही देती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अर्चना धीमान भी इतनी परिपक्व हो चुकी थी कि सामने वाले से 2-4 बातें करके उसकी नीयत का अंदाजा लगा लेती थी। इंसान की परख करना वह सीख गई थी। उसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास था कि अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देगी। उसने मम्मी पापा की शादी की जिद से ऊब कर ही डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाया था। कितने ही युवकों ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्हीं में से जांच परख कर अर्चना धीमान ने आदेश का चुनाव किया था। आदेश अर्चना धीमान की नज़र में खरा और विश्वास करने वाला युवक था। आदेश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करना, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व और आकर्षक बॉडी अर्चना धीमान को पसंद आई थी। उसने आदेश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। आदेश अर्चना धीमान की डेटिंग ऐप प्रोफाइल पर अब रोज अपने कमेंट भेजने लगा था। अर्चना धीमान अपनी पोस्ट पर आदेश के द्वारा भेजे कमेंट पढ़ती तो उसकी नज़र में आदेश का कद और ऊंचा हो जाता था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत डोर में बंधने लगी। आदेश अर्चना धीमान की नज़र में सुलझा हुआ इंसान था। उसके कमेंट में कोई अश्लीलता नहीं होती, ना वह उल जलूल बातें लिखता था। आदेश हमेशा इस खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत नज़ारों की बातें लिखता, कभी निराशा के महत्व को समझाता, जिसके आधार पर इंसान अपना भविष्य तय करता है। आदेश मन से चाहता था कि अर्चना धीमान अपने मकसद में कामयाब हो जाए, वह एयर होस्टेस बनकर ऊंची उड़ान भरे। अर्चना धीमान पूरी लगन से एयर होस्टेस के लिए तैयारी कर रही थी। इधर उसका झुकाव धीरे धीरे आदेश की ओर होने लगा था। किसी दिन आदेश का यदि कोई कमेंट नहीं आता तो अर्चना धीमान उदास हो जाती थी। आदेश उसके दिलो दिमाग पर छाता जा रहा था। सोते जागते खाते पीते बस आदेश का ख्याल ही अर्चना धीमान की ज़ेहन में उभरता रहता था। आदेश उसकी नींदें चुराने लगा था, उसके दिल में हलचल मचाने लगा था। अब अर्चना धीमान का मन करता था उसकी पोस्ट से हटकर सीधे उससे बातें करे। अर्चना धीमान हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बनखेड़ी में रहती थी और आदेश बेंगलुरु में रहता था। दोनों के बीच बहुत लंबा फासला था, वह आमने सामने बैठकर बातें मुलाकातें नहीं कर सकते थे। अर्चना धीमान को आदेश से बात करने का एक ही जरिया नजर आया, वह जरिया मोबाइल था। मोबाइल द्वारा आदेश और वह रात और दिन बातें कर सकते थे, लेकिन अर्चना धीमान आदेश को यह सुझाव देने में हिचक रही थी। वह नारी थी, अपनी ओर से यह सुझाव देने में उसे शर्म महसूस हो रही थी। वह चाहती थी कि इसकी पहल आदेश करे। एक दिन उसकी मुराद पूरी हो गई। आदेश ने कमेंट किया, अर्चना तुम बेहद खूबसूरत और सुलझी हुई युवती हो। हम दोनों के बीच लंबे समय से पोस्ट पर कमेंट का ही आदान प्रदान हो रहा है, अब दिल तुमसे मिलने को तड़पने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं तुम्हारी मीठी आवाज सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगी? अर्चना धीमान के दिल में जल तरंग बजने लगी। उसे बिन मांगे मोती मिल गए थे। उसने कमेंट में लिखा, आदेश मैं खुद तुम्हारी आवाज सुनने को बेताब हूँ। मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ, तुम भी मोबाइल नंबर लिख दो। दिलों से तो हम कभी के जुड़ चुके हैं, अब जुबान से भी जुड़ जाएं तो अच्छा होगा। दोनों ने अपना अपना मोबाइल नंबर पोस्ट पर डाल दिया। उस वक्त रात के 9:15 बजे थे जब आदेश ने उसका नंबर मिलाया। उसकी आवाज में शायरानापन था, मेरे दिल की बगिया में खूबसूरत शहजादी का स्वागत है, यह नाचीज गुलाम तुम्हें झुककर सलाम करता है। ओह आदेश तुम कितने अच्छे हो। आदेश की आवाज पर मदहोशी में झूमती हुई अर्चना बोली, तुम जैसा प्यारा दोस्त पाकर मैं निहाल हो गई हूँ। एक बात कहूँ अर्चना? आदेश ने सकुचाते हुए पूछा। कहो आदेश, जो तुम्हारे दिल में हो बेझिझक कह डालो। यह दिल अब तुम्हारे लिए बेचैन रहने लगा है।
क्या तुम एक बार मेरे पास बेंगलुरु नहीं आ सकती? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? अर्चना खुशी से चहकी। मुझे खूबसूरत लोग और खूबसूरत शहर देखने का बचपन से शौक रहा है। सुना है बेंगलुरु बहुत खूबसूरत शहर है। बहुत खूबसूरत है मेरा बेंगलुरु। जैसे तुम्हारा कश्मीर हसीन है, वैसे ही मेरा बेंगलुरु भी हसीन है। आओगी तो मन खुश हो जाएगा। ठीक है आदेश, मैं आ रही हूँ, तुम इंतजार करना, अर्चना ने कहा और अंगड़ाई लेकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। 4 दिन बाद ही अर्चना धीमान बेंगलुरु पहुंच गई। वह ट्रेन से आ रही है, इस बात की सूचना उसने आदेश को दे दी थी। वह ट्रेन पहुंचने के वक्त उस बोगी के सामने अर्चना धीमान के स्वागत के लिए खड़ा था, जिसमें अर्चना धीमान की बर्थ थी। अर्चना धीमान अपना बैग लेकर बोगी के दरवाजे पर आई तो आदेश ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। कंप्यूटर पोस्ट पर वे अपनी अपनी तस्वीरें डालते रहते थे, इसलिए एक दूसरे को पहचानने में उन्हें परेशानी नहीं हुई। अर्चना धीमान आदेश को देखकर खुशी से दौड़ी और उसके सीने से लग गई। आदेश ने भावावेश में अर्चना धीमान का माथा चूम लिया। कैसी हो अर्चना, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं आराम से पहुंच गई हूँ आदेश, तुम्हें सामने देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ अर्चना, आदेश ने मुस्कुराकर कहा और अर्चना का बैग लेकर कंधे पर टांग लिया। आओ पहले किसी रेस्तरां में कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। आदेश अर्चना धीमान को एक रेस्तरां में लेकर आया। वहां अर्चना धीमान को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वह उसे श्री लक्ष्मी मंदिर रोड स्थित श्री रेणुका रेजिडेंसी के 4th फ्लोर वाले अपने फ्लैट में ले आया। यह फ्लोर उसने रेंट पर ले रखा था। उसके कमरे में एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले इंसान के रोजमर्रा के काम आने वाला सामान था। फोल्डिंग पलंग, दरी चादर, बैग और किचन में छोटा सा इलेक्ट्रिक बर्नर। वहां खाना पकाने और खाने के इस्तेमाल में काम आने वाले कुछ बर्तन भी थे। अर्चना धीमान ने आश्चर्य से पूरा कमरा और किचन देखा। तुम खुद खाना बनाते हो आदेश, हैरानी से अर्चना ने पूछा। हाँ, आदेश ने सिर हिलाया। फिलहाल तो मैं ही खाना बनाता हूँ, बाद में कोई घर संभालने वाली आ जाएगी तो इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कोई देख रखी है क्या? कनखियों से आदेश की ओर देखकर अर्चना धीमान ने उत्सुकता से पूछा। देखी तो है, लेकिन अभी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, आदेश ने कहा और इस विषय को ही बदल दिया। अर्चना तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। ठीक है, अर्चना ने कहा और टॉवेल लेकर बाथरूम में घुस गई। आदेश ने घर संभालने के लिए किसी को देखा है। वह कौन होगी, यह जानने के लिए अर्चना धीमान उत्सुक नहीं थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि आदेश उसे मन ही मन प्यार करने लगा है। अपना जीवन साथी वह उसे ही बनाएगा। शर्म और झिझक में आदेश ने बात का विषय ही बदल दिया। फ्रेश होते समय अर्चना धीमान यही सोचकर मन ही मन मुस्कुराती रही। नहाने के बाद अर्चना धीमान ने कुछ देर आराम किया, फिर आदेश के साथ बेंगलुरु की सैर को निकल गई। आदेश ने उसे बेंगलुरु के पर्यटन स्थल दिखाए, मॉल में शॉपिंग करवाई और स्थानीय भोजन का स्वाद चखाया। अर्चना धीमान बहुत खुश थी कि वह आदेश के साथ में है। अर्चना धीमान 5 दिन बेंगलुरु में रही। इन 5 दिनों में वह आदेश के दिल के और करीब आ गई। छठे दिन आदेश से विदा लेते समय उसने आदेश के चेहरे पर उदासी देखी तो उसका दिल तड़प उठा। क्या हुआ आदेश, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया है? आदेश ने उसकी तरफ नजरें उठाईं और भरे गले से बोला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अर्चना, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं भी अब तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकूंगी आदेश, मैं यहीं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। लेकिन क्या? आदेश ने व्याकुल होकर पूछा। मैं समाज से डरती हूँ आदेश, मैं अभी कुंवारी हूँ, तुम्हारे पास रही तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। समाज के लोग किसी को प्यार करते देखकर कब खुश हुए हैं अर्चना? ये लोग प्यार के रास्ते में फूल नहीं, कांटे बिछाना जानते हैं। हम यदि इनसे डरेंगे तो कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम ठीक कहते हो आदेश, अर्चना धीमान ने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में बोली, मैं कांगड़ा जाकर अपना सामान ले आती हूँ। अब हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। आदेश ने खुशी से अर्चना धीमान को बाहों में भर लिया। अर्चना धीमान ने उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर लिया। दोनों के चेहरों से उदासी की परछाइयां लोप हो गई थीं। 13 मार्च 2023 बेंगलुरु के साउथ डिवीजन के डीसीपीसी के बाबा अपने ऑफिस में बैठे हुए एक फाइल देख रहे थे।
तब उनके ऑफिस में एक पुरुष और महिला बदहवास हालत में पहुंचे। दोनों की बदहवास हालत देखकर सी के बाबा ने फाइल बंद कर दिया और हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों हैं? मेरा नाम देवनाथ धीमान है, यह मेरी पत्नी है। मैं बनखेड़ी जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अरे, आप इतनी दूर से यहाँ मेरे ऑफिस में आए हैं? चौंक कर सी के बाबा अपनी कुर्सी पर सीधे हो गए। देवनाथ धीमान के चेहरे पर नजरें जमा कर उन्होंने पूछा, इसकी वजह बताएंगे? सर, मेरी बेटी का नाम अर्चना धीमान है। वह बेंगलुरु में श्री लक्ष्मी मंदिर रोड पर स्थित श्री रेणुका रेजिडेंसी में रहने वाले आदेश से मिलने के लिए 11 मार्च को दुबई से यहाँ आई थी। आदेश ने मुझे फोन करके बताया है कि अर्चना धीमान ने उसके फ्लैट की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सर, मेरी बेटी अर्चना धीमान एयर होस्टेस थी। वह दुबई एयरलाइंस में सर्विस कर रही थी। अर्चना धीमान बहादुर लड़की थी, शिक्षित थी। वह आत्महत्या जैसा कदम कदापि नहीं उठा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी अर्चना धीमान को आदेश ने धक्का देकर हत्या का षड्यंत्र रचा है। आप उसे गिरफ्तार कीजिए। डीसीपी सी के बाबा ने पूछा, अर्चना धीमान यहाँ बेंगलुरु में आदेश से मिलने क्यों आई थी? उसका आदेश के साथ क्या संबंध था? सर, अर्चना धीमान बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। पता नहीं कैसे वह आदेश के प्रेमजाल में फंस गई। आदेश ने ना जाने क्या जादू कर दिया था कि वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। दुबई में एयरलाइंस में चयन होने पर वह वहां चली गई थी। अर्चना धीमान मुझे सब खुलकर बता देती थी। उसने आदेश की भी वीडियो कॉल के द्वारा मुझसे पहचान करवाई थी। सी के बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। मामला गंभीर है, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। कहने के बाद डीसीपी ने घटनास्थल से संबंधित पुलिस स्टेशन कोरमंगला से संपर्क करके वहां के आईपी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से बात किया तो आईपी ने बताया, सर, आदेश नाम के युवक ने 11 मार्च की रात को ही थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उसने बताया था कि अर्चना धीमान ने शराब पी रखी थी। बालकनी में उसने बैलेंस खो दिया, इससे वह नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। वह अर्चना धीमान को लोगों की मदद से सेंट जोन्स अस्पताल लेकर गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अर्चना धीमान को मृत घोषित कर दिया था। हमने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। डीसीपी बाबा ने आईपी से पूछा, क्या आपने घटनास्थल पर जाकर जांच की है? की है सर। आदेश के फ्लैट की बालकनी इतनी ऊंची है सर कि वहां से कोई व्यक्ति नीचे गिर ही नहीं सकता। यह एक्सीडेंटल डेथ का मामला नहीं लग रहा है सर। अर्चना धीमान नशे में थी। मेरा अनुमान है कि आदेश ने ही अर्चना धीमान को नीचे फेंका होगा। मैं पूरी घटना की बारीकी से जांच कर रहा हूं। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। आप इंतजार मत कीजिए, आदेश को पकड़कर मेरे पास लाइए। उसने गुनाह किया होगा तो यहाँ मैं कबूल करवा लूंगा। ठीक है सर, दूसरी ओर से कोरमंगला थाने के आईपी ने कहा। डीसीपी सी के बाबा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर देवनाथ धीमान और उनकी पत्नी को कक्ष में बैठा दिया। उन्हें अब आदेश को यहाँ लाने का इंतजार था। 1 घंटे बाद ही आदेश को लेकर कोरमंगला थाने के आईपी अपनी पुलिस टीम के साथ वहां आ गए। आदेश को डीसीपी बाबा ने अपने सामने बिठाया और बहुत ही नरम लहजे में कहा, तुम अच्छे घर के शिक्षित युवक हो, जवान हो, जवानी में प्यार भी हो जाता है। तुमने सैकड़ों मील दूर की लड़की अर्चना धीमान को कैसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी हत्या कर दिया? मुझे यही जानना है। यदि सच सच बताओगे तो तुम्हारे हित में होगा, वरना सच खुलवाने के लिए हमारे पास बहुत उपाय होते हैं। आदेश ने गहरी सांस लिया और भावुक स्वर में बोला, सर, मैं अर्चना धीमान को बहुत प्यार करता था। डेटिंग ऐप पर अर्चना धीमान ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। पहले हम अच्छे दोस्त बने, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। मेरे लिए अर्चना धीमान कांगड़ा से यहाँ रहने आ गई। हम लिव इन रिलेशन में रहने लगे। प्यार में हमने जिस्मानी संबंध भी बना लिए। अर्चना धीमान मुझसे शादी करना चाहती थी। इसके लिए मैं भी राजी था कि एक दिन। आदेश ने रुककर सांसें दुरुस्त की, फिर बताने लगा, अर्चना धीमान दुबई में नौकरी कर रही थी। 2-3 दिन की छुट्टी मिलने पर वह अचानक बेंगलुरु आ गई। मुझे सरप्राइज देने के लिए अपना बैग बरामदे में रखकर वह दबे पांव कमरे में आ गई। उस समय मेरे कंप्यूटर पर एक कॉल गर्ल मुझे प्रपोज कर रही थी। उस वक्त उस लड़की के शरीर पर वस्त्र नहीं थे। गर्मी के कारण मैंने भी कमीज उतार रखी थी। सर, वह कंप्यूटर की अश्लील साइट थी।
अर्चना धीमान ने समझा कि मैं किसी लड़की के साथ चैटिंग कर रहा हूँ। उसने मुझे बुरा भला कहा और बैग उठाकर अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई। वहीं से वह दुबई चली गई। वह रूठी हुई थी, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। 11 मार्च को वह अपने आप मेरे पास आ गई। उस दिन फोरम मॉल में शॉपिंग की, एक फिल्म देखी और व्हिस्की की बोतल खरीदकर फ्लैट पर आ गए। अर्चना धीमान ने और मैंने बालकनी में बैठकर शराब पी। अर्चना ने ज्यादा पी ली थी। वह मुझसे उसी लड़की की चैटिंग वाली बात पर लड़ने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे उठाकर बालकनी से फेंक दिया। मैं नशे में था, मुझे होश आया तो मैं नीचे भागा। नीचे अर्चना धीमान लहूलुहान पड़ी थी। मैं आसपास रहने वाले लोगों की मदद से उसे सेंट जोन्स अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने अर्चना धीमान को मृत घोषित कर दिया। अर्चना धीमान की हत्या करके मैं पछता रहा हूँ। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे खो दिया। आदेश द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद कोरमंगला थाने में अर्चना धीमान के पिता देवनाथ धीमान की ओर से आदेश के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। फिर पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। कहानी लिखने तक पुलिस आदेश के खिलाफ ठोस सबूत जुटा रही थी ताकि उसे कोर्ट से कड़ी सजा दिलवाई जा सके।